हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और आप लॉगिन करके आयुष मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं हम IB यूनिवर्सिटी BAMS और BHMS की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तिबिया कॉलेज BAMS BUMS और BHMS की बात करते हैं अब। दोस्तों, अ, अगर आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अगर सीट अलॉट हुई है, पहले बात करते हैं हम IP यूनिवर्सिटी की। दोस्तों, IP यूनिवर्सिटी में दो तरह की सीट्स होती हैं, 15% सीट्स और 85% सीट्स। 15% कोटा वाली सीट्स पर जो एडमिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो सीट अलॉटमेंट है उसके थ्रू आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको IP यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट हो गई है 15% कोटा से, तो आपको कल अपने कॉलेज जाना है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आपको उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और 85% कोटा जो सीटें हैं IP यूनिवर्सिटी की BAMS और BHMS की, टोटल 200 सीटें हैं। 100 सीटें हैं BAMS में और 100 सीटें हैं BHMS में, जिसमें से 85% का मतलब होता है 170 सीट्स। जो 170 सीट हैं, 170 सीटें पर जो काउंसलिंग होगी वो IP यूनिवर्सिटी अपने आप करवाएगी, और बाकी 30 सीट पर जो काउंसलिंग हुई है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने करवाई है और उसका रिजल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है वो कल अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए IP यूनिवर्सिटी जाएंगे। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद लॉगिन करो, और अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई होगी तो आप कल अपने कॉलेज जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए और फीस पे करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम तिबिया कॉलेज की और NHMC की, BAMS BUMS और BHMS की। दोस्तों, तिबिया कॉलेज में जितनी भी सीटें हैं, टोटल टोटल सीट्स पे जो काउंसलिंग होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करवाती है, ये आप जानते ही हो। टोटल सीटें कितनी है? 75 सीट्स हैं BAMS और BUMS में। तो 75 + 75 150, और 100 सीटें हैं BHMS में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो टोटल हो गई 250 सीट्स हो गई। दोस्तों, 250 सीट्स मतलब 250 सीट्स पर जो काउंसलिंग होगी वो करवाएगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और उसमें जिन भी बच्चों को राउंड 1 में, पर आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, अगर चेक कर लो, और अगर आपको काउंसलिंग में इस राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है तिबिया कॉलेज में या फिर NHMC में, तो आपको अब क्या करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तिबिया कॉलेज या NHMC के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितनी भी साइट्स यहाँ पर अवेलेबल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको BAMS BUMS के लिए फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा पे आना है, यहाँ पर लिखा है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक, और BHMS के लिए फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में आना होगा। इस पे आने के बाद अगर आपको जिस भी ब्रांच में सीट अलॉट हो गई है, तिबिया कॉलेज में हो गई है, तो आपको BAMS और BUMS पे आना है, और अगर NHMC में हो गई है तो आपको होम्योपैथिक पे आना है। अब दोस्तों, आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन वाली जो वेबसाइट है FMSC, इस पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जिसकी फ़ीस अलग से है। उस पर आपको रजिस्टर करना है, फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद जब भी आपको कॉलेज बुलाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा तिबिया कॉलेज में या NHMC में। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक नोटिस। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला है कि जिन भी बच्चों को काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, मतलब खुद को रजिस्टर करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है कि द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट इन इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दो ही कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड, पहला तिबिया कॉलेज है और दूसरा NHMC है। और किसी भी कैटेगरी में हो आपको अगर सीट, अगर 15% कैटेगरी में हुई है तो भी आपको रजिस्टर करना है, और अगर 85% कैटेगरी में हुई है तब भी आपको रजिस्टर करना होगा FMSC पे। यहाँ पर आपको वेबसाइट गिवन है, इस पर आपको रजिस्टर करना होगा। और
यहाँ पर आपको ये लिंक दे दिया है कि अगर आपको 85% कोटा में सीट मिली है तो आपको यहाँ पर अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी आपको रजिस्टर करने का जो लिंक है वो अभी आया नहीं है इस साइट पे। जैसे ही लिंक आता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है FMSC, उस पर जैसे ही आपको लिंक आएगा रजिस्टर करने के लिए एडमिशन का आगे जो फर्दर प्रोसेस है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जैसे ही आपको लिंक मिलता है ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से उसमें रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे दिव्या कॉलेज के लिए और NHMC के लिए, BAMS BUMS और BHMS के एडमिशन के लिए। दोस्तों सब्सक्राइब करो MW सर्कल को आगे के एडमिशन के अपडेट्स के लिए। और IP यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है BAMS और BHMS की, उसका भी फर्दर जो 85% कोटा है, 85% कोटा, उसकी काउंसलिंग IP यूनिवर्सिटी अपने आप करवाएगी। तो